आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि इंडिया इज़ अ ब्रांड? इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया को फॉलो करने पर मजबूर हो चुकी है। ऑनेस्टली बताऊं, ये इसी तरह ही है। रशिया के तल्लुकात इंडिया से बेहतर हो रहे हैं, चाइना की इवेंचुअली बेहतर हो जाने हैं, क्योंकि चाइना इस वक्त सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग मार्केट है, पूरी दुनिया में जा रहा है ट्रेड। और मुझे खैर सीपैक के हवाले से अपडेट वगैरह नहीं पता, क्योंकि पीटीआई के दौर में ख़त्म हो गया हुआ था। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मैं तो इसी चीज़ को तरजीह दूंगा कि वी नीड टू मेक आवर रिलेशंस बेटर विद इंडिया। ये आप उसके कहने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सब जानते हैं। वो इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली हम सबसे बहुत आगे हैं और शुरू से बहुत आगे हैं। उनके पास एक मुकम्मल स्क्रिप्ट है जिससे वो चलते हैं, और उनके पास अच्छी ब्यूरोक्रेसी है जो इसको मुमकिन बनाती है। मैं ये समझता हूँ कि उसने बिल्कुल ठीक कहा है। उन्होंने जो कहा है ना वो कर रहे हैं। लाइक उन्होंने कहा था अखंड भारत, और वो सब वो टिपिकल हिंदुइज़्म जो है, वो भारत का जो कॉन्सेप्ट है ना, इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा करेंगे, वो वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में आके कहते थे नैसत मदीना बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाद में सब कुछ भूल जाते। हाय दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है फिर से हमारे आपके YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि इंडिया इज ए ब्रांड। दुनिया को इंडिया को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इंडिया खुद बताएगा कि इंडिया क्या है। इंडिया प्रैक्टिकली, इकोनॉमिकली मॉडल पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करेगा। आइए इस खबर पर देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। चलते हैं पाकिस्तान। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वॉच कर सकते हैं। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है इंडिया इज़ अ ब्रांड। दुनिया को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया क्या है, इंडिया खुद पूरी दुनिया को बताएगा कि इंडिया क्या है। इंडिया पूरी दुनिया को इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल मॉडल्स देगा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है। कोई किसी भी कौम ने तरक्की करनी तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ है। इंडिया हर सेक्टर में बहुत तरक्की कर चुका हुआ है। रिसेंटली मैं पोस्ट देख रहा था कि उनकी टेस्ला गाड़ी 17 लाख में मिल रही है, और हमारी इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस डबल हो गई हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाथ बढ़ाना चाहिए इंडिया के साथ, ठीक है। फ्रेंडशिप का, हमारी ट्रेड बढ़े, हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक रिलेशन हैं उनको हम बेहतर करें, देन वी कैन बी अ बेटर नेशन। अदरवाइज अगर हम इन्हीं मसलों में पढ़ते रहेंगे कि इंडिया हमारा दुश्मन है और एटसेट्रा, मोस्ट लाइकली चांसेस है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जिस तरह इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया को एक्सप्लेन करते हैं और इंडिया के बारे में बयान देते हैं, और इसके अलावा बड़ी बड़ी फॉरेन पर बैठकर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल इश्यूज़ को जो है सॉर्ट आउट करते हैं, आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस तरह की सूरत हाल को जो है कभी हैंडल कर सकें? अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर किसी इंटरनेशनल फर्म पर जाते हैं, उन्हें उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती, उतना रिगार्ड भी नहीं मिलता, और ना ही उनके किसी बयान को कोई बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है। देखें, ये एक ऐसा डैमेज है जो है तकरीबन 75 सालों से बना हुआ है। ये आज की बात नहीं है कि किसी मिनिस्टर की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से हम ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। अब सीन ये है कि पीएमएलए में बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटेंट किस्म के मिनिस्टर्स हैं जो से अच्छे, जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी आए हुए हैं, और सेम गोस फॉर पीटीआई। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज में मसला है, मिनिस्टर्स में मसला है, तो 50-50% ही है। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। कॉम्पिटेंसी पीएमएलए में भी है, पीटीआई में भी है। मैं एक सिंगल पार्टी की सपोर्ट नहीं लूँगा। आपको पता है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है इंडिया इज़ अ ब्रांड। दुनिया को इंडिया को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इंडिया खुद पूरी दुनिया को बताएगा कि इंडिया क्या है। फॉरेन पॉलिसीज़, इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ के मॉडल इंडिया पूरी दुनिया को देगा। क्या कहेंगे इंडिया के इस कॉन्फिडेंस लेवल पर? जी देखें, ये आप उसके कहने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सब जानते हैं। वो इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली हम सबसे बहुत आगे हैं और शुरू से बहुत आगे हैं। उनके पास एक मुकम्मल स्क्रिप्ट है जिससे वो चलते हैं, और उनके पास अच्छी ब्यूरोक्रेसी है जो इसको मुमकिन बनाती है। मैं ये समझता हूँ कि उसने बिल्कुल ठीक कहा है, और मैं ये समझता हूँ कि हमें भी इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, ताकि हमारी ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो आगे बढ़ें और हम भी कुछ इकोनॉमिकली थोड़ा स्टेबल हों। नो डाउट ये पूरी दुनिया ऑलरेडी जानती है कि इंडिया इज़ द बेस्ट, और इंडिया जो है वो नो डाउट पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया को फॉलो कर रही है।
इंडिया किस तरह काम कर रहा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की इकोनॉमिकल पावर हम देखें। लेकिन आप देखें कि अक्सर हम इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की बात करें तो बड़े इंटरनेशनल फॉर्म पर वो बैठ कर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सरकमस्टांसिस को जो है वो फेस करते हैं। लेकिन अगर हम अपने फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो वो उस तरह से हालात और मसाइल को डील नहीं कर पाते, ज़्यादातर खामोश रहते हैं। और लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट दे भी तो दुनिया उसको सीरियस ही नहीं लेती है। मुझे लगता है वो फेयरलेस हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि वो इतनी बड़ी आबादी से कुछ चंद लोगों में से ऊपर निकल कर आए हैं, और पाकिस्तान ने कभी ऐसे फेयरलेस मिनिस्टर्स नहीं देखे। उम्मीद करते हैं कि अब जो आएँ वो फेयरलेस हों, वो सामना कर सकें, अपनी बात मनवा सकें। बिलावल के बारे में क्या कहेंगे, कैसे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो? बिलावल इज़ अ नाइस पर्सन, उनको थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि वो एक अच्छे फॉरेन मिनिस्टर बन सकते हैं। आपने बात की कि इंडिया के साथ हमें अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी ये बात की कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। इवन कि उन्होंने बोला नवाज शरीफ साहब ने कि मैं नरेंद्र मोदी साहब को पाकिस्तान इनवाइट करूंगा जैसे पहले किया, और वो आएंगे भी। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? हमने देख लिया है उनके साथ ताल्लुकात ख़राब करके कुछ फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, तो हमें अब ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने तमाम हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए और अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। पता है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है इंडिया इज़ अ ब्रांड। दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया क्या है, इंडिया खुद पूरी दुनिया को बताएगा कि इंडिया क्या है। इकोनॉमिकल पॉलिटिकल मॉडल जो है वो दुनिया को पेश करेगा। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? मुझे लगता है उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा इसमें, मतलब सच में ऐसा ही है। वैसे तो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली तो मतलब सेम ही है। इंडिया पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान में सेम ही सीन होता, लाइक पॉलिटिक्स दोनों तरफ एक जैसी है। आप देखें कि इंडिया में कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। नरेंद्र मोदी का तीसरा टेन्योर आने वाला है और हमारा एक प्राइम मिनिस्टर अपना एक टेन्योर पूरा नहीं कर पाता। हाँ, स्टेबिलिटी तो है, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ लाइक करप्शन वगैरह। अगर देखें, अगर मतलब अभी ये नरेंद्र मोदी जो है ना, इनकी एक बात है कि बेशक जैसे पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो उन्होंने जो कहा है ना वो कर रहे हैं। लाइक उन्होंने कहा था अखंड भारत और वो सब, वो टिपिकल हिंदुइज़्म जो है, वो भारत का जो कॉन्सेप्ट है ना, इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा करेंगे वो वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में आके कहते हैं ऐसे मदीना बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। उसमें बहुत सारा ऐसा भी होता है लाइक बाज़ औक़ात तो लीडर्स खुद ही नहीं करना चाहते, बाज़ औक़ात उन पर प्रेशर भी होता है। इंडिया में ये नहीं, और इंडिया एक तरह से जब इस तरह डिसीजंस लेते हैं ना तो पता चलता है कि यार एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिसीजन ले रही है। ऐसे नहीं लगता कि लाइक कोई कह रहा है कि ऐसे करो। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।